के नगरों में भी गिना नहीं जाता। इतनी छोटी सी जगह को हमारे खुदावन ने क्या किया? चूज किया। इतनी छोटी सी जगह को जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं होगा, हमारे खुदा ने चूज किया। और यूसुफ जो है मरियम को लेकर के कहां गए? बैतलहम एफ्राता। अब वहां पे जब पहुंच गए तब एक और खतरनाक बात हो गई। एक तो वैसे ही छोटा सा टाउन और ऊपर से रहने की जगह नहीं, है ना? वहां पे रहने की जगह नहीं थी। क्यों जगह नहीं थी आपको मालूम है? वो इसलिए जगह नहीं थी क्योंकि कुछ ही दिनों के बाद फसह का पर्व मनाया जाने वाला था। ठीक है। और जो बैतलहम है ना, बैतलहम और उसके आसपास का जो क्षेत्र है, जब हम इसके बारे में पढ़ते हैं तो ये पता चलता है कि ये लैंबिंग एरिया हुआ करता था, ऑफिशियल लैंबिंग एरिया। ये आप समझ लें कि यरूशलेम का जो मंदिर था उसकी आधिकारिक भेड़शाला हुआ करती थी। ठीक है। और इस भेड़शाला में मेमनों को की लैंबिंग कराई जाती थी। उन बच्चों को तैयार किया जाता था जिनकी बलि देनी होती थी, जिनको होम बलि, पाप बलि इनके लिए चढ़ाया जाने वाला होता था। उसकी तैयारी के लिए वो एरिया नियुक्त किया गया था, वहीं पे वो पलते थे। और बड़ी सावधानी रखी जाती थी, मालूम है आपको? इसलिए सावधानी रखी जाती थी कि कहीं से उन मेमने के बच्चों में कोई चोट ना लग जाए, कोई खरोच ना आ जाए, कुछ टूट ना जाए। क्योंकि यदि ऐसा हो जाता तो वो कुर्बानी के लायक नहीं रहते, वो बलि के लायक नहीं रहते। और यही रीजन था कि जो चरवाहे थे ये दिन और रात मेहनत करते थे। उतनी ठंड में भी ये जागते रहते थे। कहीं ऐसा तो नहीं कि भेड़िया भी काट ले, कहीं ऐसा तो नहीं कोई बच्चा गड्ढे में गिर जाए। उनकी पूरी रखवाली करते थे ताकि वो बलि के लायक पूरी तरह से तैयार करके पेश करें। और कलाम बताता है यूसुफ मरियम को लेकर के बैतलहम पहुंचे। और चूंकि फसह का पर्व आने वाला था इसलिए भीड़ इन शहरों में बढ़ गई थी, कोई जगह नहीं थी। और कहां ले गए मरियम को? एक सराय में, एक भेड़शाला में। अक्सर हम लोग सुनते हैं गौशाला, है ना? गौशाला में जन्म हुआ। एक्चुअली वो गौशाला नहीं थी। और जब आप थोड़ा सा हिस्ट्री में देखेंगे तो वास्तव में गौशाला की कॉन्सेप्ट ही नहीं थी बैतलहम के एरिया में। वहां पे सिर्फ भेड़शाला पाई जाती थी। ठीक है। वहां पे उनको ले गए और आप उस चीज को थोड़ा सा विजुअलाइज करिए कि कितनी मुश्किल हुई होगी मरियम को रास्ते में जाने में। उस समय कार या बस या कोई लग्जरी गाड़ी नहीं हुआ करती थी कि 9 महीने की गर्भवती स्त्री को ऊबड़ खाबड़ रास्तों से आसानी से वहां ले जाए। मरियम को कितनी मुश्किल हुई होगी। और वहां पहुंची तो वहां क्या जगह मिली? एक भेड़शाला। भेड़शाला का सीन क्या होता है? बड़ी अच्छी खुशबू आती रहती है, गद्दे होते हैं, कुछ नहीं होता ऐसा। कहीं भूसा पड़ा होगा, कहीं शिट होगी, कहीं बदबू आ रही होगी, कहीं यूरिनेशन हो रहा होगा। ये चीज तो होती है। हमारे खुदावंद ने इस जगह को चुना, इस जगह को चुना। और कलाम बताता है कि जब वो पैदा हुआ, आपको मालूम है पैदा हुआ मैं इस चीज को पढ़ के बड़ा भावुक भी हो गया था। जब वो पैदा हुआ तो उसको लपेटने के लिए भी कोई चीज नहीं थी। आपको मालूम है छोटे बच्चे को रैप करने के लिए कोई कपड़ा नहीं था। और वहां जो कपड़ा था उसको इंग्लिश में एक वर्ड लिखा हुआ है, स्वेडलिंग क्लॉथ। इसका अर्थ अगर आप देखिएगा जाकर के तो इसका मतलब होता है
फटा पुराना चीथड़ा ये वहां कहीं पड़ा हुआ था, जिसमें हमारे खुदावन यीशु मसीह को क्या किया गया? लपेटा गया। ये वो कंडीशन थी। लेकिन खुदावन की योजना अद्भुत होती है। उसके दर्शन के लिए दूर दूर से लोग आए, और जैसे महाराजाओं को भेंट दी जाती है वैसे उसको भेंट दी गई। हालेलुया। क्योंकि कलाम में इस चीज की सैकड़ों साल पहले भविष्यवाणी की जा चुकी थी कि देखो तुम्हारे लिए एक राजा जन्म लेगा जिसकी लोकेशन यहां होगी। थोड़ा ये मेरे वचन का पार्ट नहीं है, लेकिन ये अगुवाई में मैं आपको बता रहा हूं कि मरियम की स्थिति को आप अपने नजरिए से विजुलाइज करने की कोशिश करिए। अब एकदम वो रेडी है यीशु मसीह को जन्म देने के लिए। कितने कष्ट, कितनी दिक्कत और कितनी परेशानियों का सामना करने के बाद एक ऐसी जगह पे उसने यीशु बालक को जन्म दिया जो सबसे गई गुजरी थी, और खुदावन यीशु मसीह ने उस जगह को इसलिए चुना कि जो सबसे गया गुजरा था वो सबसे अच्छा हो जाए। आज दुनिया में घर घर में लोग चरनी बनाते हैं या चरनी को एक सिंबॉलिकली सजाते हैं। वो चरनी क्या बन गई? पूजनीय बन गई। वो चरनी क्या बन गई? हमारे लिए एक आदर्श बन गई, क्योंकि वहां हमारे प्रभु ने जन्म लिया। हमारा खुदावन छोटी से छोटी बात को, छोटी से छोटी चीज को उसने जब छुआ या ग्रहण किया तो वो क्या हो गई? धन्य हो गई। वो ऊंचाई पे चली गई, वो सिरमौर हो गई। और यही वायदा खुदावन का हमारे और आपके साथ है कि मैं तुम्हें पूंछ नहीं, मैं तुम्हें सर बनाने के लिए आया हूं। हालेलुया। आइए वचन की ओर चले। खुदावन का कलाम आज हो सकता है थोड़ा सा लंबा हो, लेकिन आप सोइएगा मत। ये कलाम बहुत कीमती कलाम है, बहुत कीमती वचन है जो खुदावन ने आज आपके लिए तैयार किया है, आपको देने के लिए तैयार किया है। हालेलुया। आज का वचन पाया जाता है दूसरे इतिहास की किताब, उसका 17वां अध्याय और उसके 3 से 6 वचन तक। दूसरे इतिहास की किताब उसका 17वां अध्याय और उसके 3 से 6 पद तक। खुदावन का कलाम यहां पे इस प्रकार से फरमाता है, और यहोवा यहोशापात के संग रहा, क्योंकि वो अपने मूल पुरुष दाऊद का प्राचीन चाल सी चला और बाल देवताओं की खोज में न लगा, वरन वो अपने पिता के परमेश्वर की खोज में लगा रहता था और उसी की आज्ञाओं पर चलता था और इजराइल के से काम नहीं करता था। इस कारण यहोवा ने राज्य को उसके हाथ में दृढ़ किया और सारे यहूदी उसके पास भेंट लाया करते थे, और उसके पास बहुत सा धन और वैभव बढ़ गया। और यहोवा के मार्गों पर चलते चलते उसका मन मगन हो गया। फिर उसने यहूदा से ऊंचे स्थान और अशेरा नाम मूर्तें दूर कर दी। यह खुदावन का जिंदा कलाम है। इसके पढ़े, सुने और समझे जाने पे हम सबों को बहुत बरकत मिले, बहुत आशीष मिले। दूसरे इतिहास की किताब से, 2 क्रॉनिकल की इस पुस्तक से जो अध्याय आपके सामने पढ़ा गया, जो हिस्सा आपके सामने पढ़ा गया, ये राजा यहोशापात के बारे में है। मैं थोड़ा सा इसके बारे में आपको बता दूं। आज का sermon आपको थोड़ा सा स्टोरी टाइप का लगेगा, लेकिन इसके मैसेज बहुत गहरे हैं। इसको ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। राजा यहोशापात यहूदा का राजा था। और थोड़ा सा इसकी हम बैक में चले तो इजराइलियों का
जो पहला राजा था, पहला राजा कौन था इजरायलियों का, कोई बताएगा? जो पहला राजा था इजरायलियों का कौन था? शाऊल। शाऊल ने इजरायलियों का पहला राजा, खुदावन ने शाऊल को इजरायलियों का पहला राजा नियुक्त किया था। और शाऊल के बाद जो दूसरा राजा बना वो था दाऊद। दाऊद एक ऐसा राजा था जिसके बारे में खुदावन ने ये कहा कि ये मेरे मन के अनुकूल चरवाहा है, मेरे मन के अनुकूल चरवाहा है। खुदावन दाऊद से बहुत प्रसन्न रहता था, लेकिन दाऊद की कुछ गलतियां हो गई जिसकी वजह से खुदावन ने दाऊद को अपना मंदिर बनाने नहीं दिया। लेकिन दाऊद के बाद जो तीसरा राजा बना वो था सुलेमान, दाऊद का पुत्र था। और खुदावन ने सुलेमान को चुन लिया कि वो उसका मंदिर बनवाए। जब आप सुलेमान की स्टोरी को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसने बहुत ही भव्य मंदिर बनवाया। दुनिया के कोने कोने से सोने, चांदी और मणि ये सब मंगाए गए, और इतना उसने भव्य मंदिर बनाया, वो इतना सोना चांदी मंगाए कि कलाम में लिखा हुआ है कि उसके राज्य में सोने और चांदी की वैल्यू कुछ भी नहीं रह गई। इतना ज्यादा उसने इन चीजों को मंगाया था। उसमें भारत से भी सोना गया था। उस किताब को पढ़ेंगे, अभी ये टॉपिक नहीं, मैं फिर भी आपको बता दूं, वहां पे संस्कृत का एक वर्ड आया है परवैन, और परवैन से सोना मंगाया गया। आप जब इसको पढ़ेंगे तो परवैन का मतलब होता है पूर्व, ये संस्कृत वर्ड है, और पूर्व में हमारा भारत देश है जहां से सोने को मंगाया गया था। ये सुलेमान ने बहुत भव्य मंदिर खुदावन के आदेश के अनुसार बनवाया। और जब सुलेमान ने यह मंदिर बनवाया, स्थापना की, और उसके बाद लिखा हुआ है कि सुलेमान बहुत बुद्धिमान था, क्योंकि उसने परमेश्वर से, यहोवा से बुद्धि मांगी थी, और इतनी बुद्धि थी उसके पास कि वो सारे राज्य का प्रबंधन एक बहुत ही बढ़िया तरीके से करता था, इतने बढ़िया तरीके से कि जैसा किसी ने नहीं किया। और उसके राज्य में लिखा है बढ़ोतरी होती चली गई। दुनिया के कोने कोने से राजा महाराजा उसके पास आते थे बुद्धि और ज्ञान की बातों को सीखने के लिए। ये सुलेमान ने जब ये सारी चीजें हो गई तो एक गलती उसकी ओर से भी हो गई कि उसने अन्य स्त्रियों से विवाह कर लिया, कुछ मिस्री स्त्रियों से विवाह कर लिया, कुछ और ऐसी स्त्रियों से विवाह कर लिया जो बाल देवता, अशेरा, इन सब की पूजक हुआ करती थी, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि सुलेमान के अंत होते होते उसके बाद इजराइल का जो राज्य था वो दो भाग में बंट गया, उत्तरी भाग और दक्षिणी भाग। उत्तरी भाग इजराइल का भाग था और दक्षिणी भाग उसको बोला गया यहूदा प्रदेश। और दो राजा हो गए इजराइल के, एक इजराइल का राजा और एक यहूदा का राजा। हालेलुया। आप लोग मेरे साथ हैं, समझ रहे हैं? थोड़ी सी स्टोरी के रूप में समझा रहा हूं ना, जिसको नींद आए वो थोड़ा सा हाथ ऊपर कर देगा। तो इसके बाद क्या हुआ, यहूदा, अब हम यहूदा को लेकर चलेंगे क्योंकि यहोशापात इसी राजवंश में आता है। यहूदा का जो राजा था सुलेमान के बाद उसका बेटा रहोबियाम हुआ, और रहोबियाम के बाद उसका बेटा अबिय्याह हुआ, और अबिय्याह के बाद आसा यहूदा का राजा हुआ, और आसा का बेटा था यहोशापात। अगर हम इजराइल के सारे राजाओं को देखें तो लगभग 46 किंग्स हुए, 46 राजा हुए जिन्होंने इजराइल और यहूदा प्रदेश पे राज्य किया। लेकिन दुख की बात यह है कि 46 में से केवल 6 राजा ही ऐसे थे जिन्होंने यहोवा की आज्ञा को ऊपर रखा, यहोवा के आज्ञा के हिसाब से चले, यहोवा की व्यवस्था के हिसाब से चले। केवल 6 ही राजा ऐसे थे, और जिसमें लिखा हुआ है यहोशापात एक ऐसा राजा था जिसने यहोवा की आज्ञा को सर्वोपरि रखा। इसने यहोवा की बातों को हमेशा प्राथमिकता दी, यहोवा के वचन से नहीं मुड़ा, यहोवा की बातों से नहीं मुड़ा, और यहोवा की व्यवस्था से ये कभी दूर नहीं रहा। यहोशापात जब
यहूदा का राजा बना तब उसकी उम्र 35 साल की थी। और कलाम बताता है उसने 25 साल तक यहूदा पर राज किया। और ये 25 साल यहूदा के स्वर्णिम युग में आते हैं, क्योंकि इस समय यहोवा पूरी तरह से यहूदा प्रदेश और यहोशापात के साथ में था। यहोवा के मार्ग पर यहां पे एक बड़ी खूबसूरत बात लिखी हुई है। इस कारण यहोवा ने राज्य को उसके हाथ में दृढ़ किया और सारे यहूदी उसके पास भेंट लाया करते थे और उसके पास बहुत धन और वैभव बढ़ गया। और यहोवा के मार्ग पर चलते चलते उसका मन मगन हो गया। बड़ी खूबसूरत बात लिखी हुई है, यहोवा के मार्ग पर चलते चलते उसका मन क्या हो गया? मगन हो गया। यहोवा के मार्ग पर चलते चलते उसका मन क्या हो गया? मगन हो गया। और उसने यहूदा से ऊंचे स्थान और अशेरा नाम मूर्तें दूर कर दी। मन मगन होने का मतलब समझते हैं? से लग गया। आप कोई काम कर रहे हो और उसमें इतना खो जाए कि आसपास क्या हो रहा है कुछ पता नहीं चलता। कभी ऐसा होता है आप लोग के साथ? कभी ऐसा हुआ है? मेरे साथ तो हुआ ऐसा। जब मैं क्रिकेट मैच देखने का बड़ा शौकीन था तो अगल बगल क्या हो रहा है कुछ मालूम नहीं चलता था, क्योंकि मैं इतना खो जाता था उसमें। यही होता है मगन होना। यहोशापात यहोवा की व्यवस्था और यहोवा की आज्ञाओं में इतना मगन हो गया कि वो उसके वैभव में लिखा है, कलाम में लिखा है कि वो आगे बढ़ता चला गया। और उसने क्या किया? यहोवा की आज्ञा के अनुसार उसने क्या कर दिया? ऊंचे स्थान और अशेरा नाम मूर्तें दूर कर दी। दो बातें लिखी हैं, ऊंचे स्थान उसने दूर कर दिए और अशेरा नामक मूर्तें। ऊंचे स्थान क्या थे मालूम है आपको? यहूदा प्रदेश में सुलेमान के समय में बहुत सारे ऊंचे स्थान बनाए गए थे। ये ऊंचे स्थान वो होते थे जहां पे अन्य देवी देवताओं को बलि दी जाती थी, उनकी उपासना की जाती थी। ये उनकी उपासना पद्धति का एक बहुत ही सशक्त माध्यम हुआ करता था, ये ऊंचे स्थान। कलाम कहता है कि यहोशापात ने उन ऊंचे स्थानों को क्या किया? ढा दिया, गिरा दिया। ये ऊंचे स्थान यहोवा के लिए बाधक थे, यहोवा की उपासना में बाधक थे। उसने उन ऊंचे स्थानों को ढा दिया। और दूसरा काम क्या किया? अशेरा की मूर्तें गिरा दी। अन्य देवी देवताओं की मूर्तों को वहां से पूरी तरह से हटा दिया। और इसलिए लिखा है कि उसका वैभव और उसकी सामर्थ्य क्या हो गई? बढ़ने लगी, बढ़ती चली गई और इतनी बढ़ गई कि लोग उसको भेंट लेके आने लगे। और आगे लिखा हुआ है 10वें 11वें अगर पद में आप पढ़ें, और यहूदा के आसपास के देशों के राज्य में यहोवा का ऐसा डर समा गया कि उन्होंने यहोशापात से युद्ध नहीं किया। उन्होंने युद्ध नहीं किया। क्यों? क्योंकि यहोवा का डर समा गया। किस बात का डर? इस बात का डर कि यहोवा इनके साथ है तो दुनिया की कोई ताकत इन्हें गिरा नहीं सकती। हाँ बहन बासुती, यहोवा का डर समा गया, उनके मन में समा गया। और ये डर क्या था? कि दुनिया की कोई ताकत इन्हें पराजित नहीं कर सकती। और मालूम है ऐसा होने के पीछे एक और रीजन था। यहोशापात एक ऐसा राजा था जिसने अपने राज्य में धर्म का प्रचार करवाया। ये पहली बार पुराने नियम में इन चीजों को देखने को मिलता है कि इसने क्या किया? अपने याजक, अपने लेवियों को जो व्यवस्था की पुस्तक थी, यहोवा की व्यवस्था की पुस्तक जो मंदिर में रहा करती थी, उसको दिया और कहा कि इस पुस्तक को ले जाओ और यहूदा के नगरों में जाके प्रचार करो। यहां
पे क्या किया? उसने प्रचार करवाया, धर्म का प्रचार करवाया अपने सारे यहूदा के नगरों में, ताकि लोगों तक व्यवस्था की पुस्तक, उसका एक एक अंश पहुंच सके। हालेलुया। और ऐसा हुआ कि लोगों ने एक बेदारी को देखा। बेदारी मतलब अपने हृदय को परिवर्तित किया, यहोवा की ओर फेरा, और यहोवा ने उनको इतना वैभवशाली कर दिया, सामर्थ्यवान कर दिया कि आसपास के लोग क्या होने लगे? डरने लगे। आसपास के लोग क्या करने लगे? डरने लगे। आपने देखा है, जब यहां से प्रार्थनाएं होती हैं, चंगाई की जब प्रार्थनाएं होती हैं, और अगर कोई दुष्ट आत्मा है तो वो देख के क्या होने लगती है? डरने लगती है, चिल्लाने लगती है, हाथ पैर अकड़ने लगते हैं, भागने लगती है। यीशु मसीह जब गांव में गया तो वो व्यक्ति जिसके बारे में लिखा हुआ है कि वो कब्रों में रहा करता था, उसके अंदर एक लश्कर था दुष्ट आत्माओं का। और जैसे ही वो वहां पे गया, वो दुष्ट आत्माओं का लश्कर उसको देख के रोने और चिल्लाने लगा, कहने लगा, मुझे कहीं और मत फेंक, कहीं और सुअर के बाड़े में फेंक दे। डर गया। जब यहोवा की उपस्थिति होती है तो क्या होता है? आसपास जितनी भी शैतानी बातें हैं, शैतानी शक्तियां हैं, वो सब क्या होती हैं? डरने लगती हैं। और यही हुआ यहोशापात के साथ कि उसके आसपास के अगल बगल के लोग क्या होने लगे? राज्य क्या होने लगे? डरने लगे कि अरे अगर इस पे आक्रमण किया तो क्या हो जाएगा? हमारा तो अस्तित्व ही मिट जाएगा, क्योंकि परमेश्वर यहोशापात और उसके राज्य के साथ है। हालेलुया। हम अपने जीवन में अगर इसको झांक के देखें, हम लोगों के जीवनों में भी बहुत से ऊंचे स्थान हैं, अशेरा की मूर्तियां हैं, जिसको खुदावंद चाहता है कि हम गिरा दें। ये ऊंचे स्थान क्या है मालूम है? हमारे और आपके जीवन में हमारा बाइबल पढ़ने का अगर टाइम है 8 से 9 बजे, और पता चला किसी ने हमें दावत दी है, आज छोले भटूरे बने हैं, तो हम बाइबल पढ़ना छोड़ करके चले गए छोले भटूरे खाने। आज चर्च जाने का टाइम है और पता चला हमें कहीं शादी में जाना है, तो हम चर्च छोड़ करके शादी में चले गए। हमारी प्रार्थना करने का समय है और पता चला कि हमारे कुछ रिश्तेदार आए हुए हैं गप भागने के लिए, तो हमने अपनी प्रार्थना का समय छोड़ दिया और क्या हो गया? उनके साथ बैठ गए। ये ऊंचे स्थान है हमारे जीवन के। कैसे ऊंचे स्थान है? जब वो सारी बातें, वो सारी चीजें जिसमें हम यहोवा को छोड़ के किसी और को प्राथमिकता दे देते हैं, किसी और काम को प्राथमिकता देते हैं, किसी और मनुष्य को प्राथमिकता देते हैं, वो हमारे जीवन की क्या है? ऊंचे स्थान है। यहोवा चाहता है कि यदि जीवन में कोई ऊंचा स्थान है तो वो सिर्फ परमेश्वर यहोवा का है, हमारे खुदा का है, उसके अलावा किसी का नहीं है। हालेलुया। हमारे जीवन में बहुत सारी अशेरा की मूर्तियां हैं। हम भले ही मूर्ति पूजा न करते हो, लेकिन हमारे कर्म, हमारी बातें मूर्ति पूजा से बढ़ के हो जाती है। अगर हमने किसी को गंदी निगाह से देख लिया तो कलाम कहता है कि ये मूर्ति पूजा से भी घिनौना पाप है। हमारे मन में अगर किसी के प्रति बुरे ख्याल आते हैं तो यकीन जानिए ये मूर्ति पूजा से भी बुरा है, जिससे यहोवा को घृणा आती है। और वचन बताता है कि जब इन चीजों को हम गिरा देते हैं, ढा देते हैं, अशेरा की मूर्तियों को ढा देते हैं, यहोशापात ने जैसे किया, तो क्या होता है? यहोवा हमें अपनी सामर्थ और वैभव से परिपूर्ण करता है, भर देता है।
और इतना भर देता है कि हमारे शत्रु भी हमसे डरने लगते हैं। और क्या करते क्या है? गिफ्ट भेजने लगते हैं। बहुत सारी गिफ्ट कलाम में आप पढ़ेंगे तो लिखा है, बहुत सारी भेंट, बहुत सारे गिफ्ट उन्होंने पेश करने लगे। ये एक ऐसा माध्यम है यहोवा से जुड़ना और यहोवा की व्यवस्था पे चलना। एक ऐसा माध्यम है जो हमें परमेश्वर की शक्तियों से जोड़ देता है, परमेश्वर के विचारों से जोड़ देता है। हमारी सोच और परमेश्वर की सोच जब एक अलाइनमेंट में आ जाती है, एक अलाइनमेंट में जब बंध जाती है, तो हर चीजें, दुनियावी चीजें जो हमें परेशान कर सकती हैं, वो अपने आप हमारे जीवन से दूर होने लगती है। और यही रीजन है कि यहोशापात ने 25 साल तक जब राज्य किया तो उसके राज्य में कभी लड़ाई और झगड़े नहीं हुए। और वचन में जब आगे पढ़ेंगे तो लिखा हुआ, यहोशापात यहोवा के भय में चलता हुआ आगे बढ़ता गया और यहोवा ने उसको परिपूर्ण किया, वैभवशाली किया। लेकिन एक गलती हो गई। अब कहानी में यहां पे थोड़ा सा ट्विस्ट आ गया। एक गलती हो गई। मनुष्य है, मनुष्यों से गलतियां होती हैं। यहोशापात यहोवा के साथ चलता रहा, लेकिन एक गलती कर दी। गलती ये कर दी कि उसने राजा अहाब, जो उस समय इज़राइल का राजा था, राजा अहाब, उसके साथ क्या कर लिया? समधियाना कर लिया। उसकी बेटी से अपने बेटे की शादी कर दी। ये राजा अहाब कौन था मालूम है आपको? इसकी बीवी का नाम क्या था? इसकी पत्नी का नाम क्या था राजा अहाब की? याद है कुछ? नहीं। राजा अहाब, इसकी वाइफ का नाम था इजबेल। याद आया आपको? ये वही रानी है जिसने बहुत से नबियों को क्या किया? कत्ल करवा दिया था। ये यहोवा की उपासना में बहुत बड़ी बाधक थी। इसने बाल देवताओं और अशेरा देवी को की पूजा पद्धति को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया था इज़राइल में, और उसी का पति था अहाब। अहाब और इजबेल के काम से यहोवा घृणा करता था। और यहोशापात ने एक गलती कर दी कि वहां पे अपना समधियाना कर लिया। अहाब उसका क्या बन गया? समधी बन गया। अहाब के घर उसका क्या हो गया? रिश्ता हो गया। अब यहां पे कहानी में ट्विस्ट आ गया। परमेश्वर का वचन कहता है, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। बुरी संगति अच्छे, इसलिए बहुत चौकस रहिए कि आप किसके बीच में उठते हैं, बैठते हैं, किसके विचार से आप प्रभावित होते हैं। इस बात की चौकसी करिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसके विचार आपको परमेश्वर की उपस्थिति से दूर ले जाए। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो आपको परमेश्वर की बातों से फेर दे। कहीं ऐसा तो नहीं आप उसके जरिए तमाम गंदी बातों में उलझते चले जाएं। आज देखिए, जितने भी माँ बाप हैं यहां, एक बड़ी चिंता सताती रहती है कि हमारे बच्चे की कंपनी कहीं गड़बड़ तो नहीं है। वो जिनके साथ खेलता है, उठता है, बैठता है, ऐसा तो नहीं कि वो अच्छे बच्चे नहीं हैं, अच्छे लड़के नहीं हैं। क्योंकि एक आध नहीं, सैकड़ों घटनाएं ऐसी हो चुकी हैं कि गलत लोगों के साथ में बच्चे बिगड़ गए, और इतना बिगड़ गए कि वापस आने लायक नहीं रहे। खुदावन का वचन यहां पे ताकीद देता है कि बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। राजा अहाब ने क्या किया? जब समधियाना हो गया, तब उसके बाद राजा अहाब ने अरामियों पे अटैक करने का एक प्लान बनाया, आक्रमण करने का। और उसमें उसने यहोशापात को भी शामिल किया। कहा, तुझसे तो मेरा
रिश्ता है। अब अगर मैं किसी से मेरी लड़ाई होगी तो क्या तू साथ देगा? तो उसने कहा हाँ जरूर दूंगा। तो उसने कहा ठीक है, हम अरामियों पे अटैक करेंगे और उनके राज्य को अपने वश में कर लेंगे। लेकिन यहोशापात चूंकि यहोवा का भय मानता था, उसने कहा क्या अटैक करने से पहले हम परमेश्वर की इच्छा को न जाने? उसने कहा ठीक है, हम परमेश्वर की इच्छा को जान लेते हैं। इस्राएल के राजा ने कहा ठीक है, हम परमेश्वर की इच्छा को जान लेते हैं। हम लोग बहुत से छोटे बड़े निर्णय, छोटे बड़े काम अपनी जिंदगियों में करते हैं, लेकिन बहुत जरूरी है कि हम परमेश्वर की इच्छा को जानें और उसकी बातों को हम प्राथमिकता दें। अब इससे पहले के अध्याय में जब आप पढ़ेंगे तो यहोशापात का जो पिता था, जिसका नाम आसा था, वो भी यहोवा के भय में ही चलता था। लेकिन अंत में लिखा है जब वो बहुत ज्यादा बीमार पड़ा तो वचन में लिखा हुआ है उसने यहोवा पर भरोसा करने से ज्यादा वैद्यों पर भरोसा किया। उसने यहोवा पर भरोसा करने से ज्यादा वैद्यों पर भरोसा किया। और वचन में लिखा है और वो उस बीमारी से मर गया। हम अपनी बीमारियों में, अपनी परेशानियों में, अपने दुख में, अपने मुसीबत में हम किसको प्राथमिकता देते हैं, यह बहुत जरूरी है। अगर हम प्रभु को प्राथमिकता दे रहे हैं, अगर अपने परमेश्वर को प्राथमिकता दे रहे हैं, तो निश्चित रूप से वो हमारे लिए सीधा और एक सरल मार्ग तैयार कर देगा। लेकिन अगर हमने मनुष्यों पे भरोसा किया तो बात और उलझती चली जाती है, बात और उलझती चली जाती है। कलाम में लिखा हुआ है परमेश्वर पर भरोसा रखना मनुष्यों पे भरोसा रखने से उत्तम है, क्योंकि हमारे परमेश्वर के पास हर चीज का क्या है, सॉल्यूशन है, हर चीज का उपाय है। हमारी बुद्धि, हमारी सोच जहां बंद हो जाती है, परमेश्वर का काम वहां से शुरू होता है। हालेलुया। यहां पे यहोशापात ने कहा कि परमेश्वर की इच्छा को जान लिया जाए। इस्राएल के राजा आहाब ने कहा ठीक है। उसके राज्य में 400 नबी थे। नबी यानी कि परमेश्वर के मैसेंजर। 400 उसके राज्य में नबी थे। उसने 400 नबियों को बुलवाया और पूछा कि ऐसा ऐसा हम लोग के मन में प्लान है, परमेश्वर की इच्छा को बता। वचन में लिखा है कि उन 400 नबियों में से सभी ने एक ही बात कही कि तुझे आक्रमण कर देना चाहिए, तुझे आरामी राज्य पे अटैक कर देना चाहिए। सभी 400 नबियों में से सभी ने यह बात कही, क्योंकि ये सारे नबी, ये जो 400 नबी थे, ये सारे नबी क्या थे, चाटुकार थे। ये सारे नबी वही बात बोलते थे जो खुदावन को, जो राजा को पसंद थी या जिनसे राजा खुश होता। ये सारे नबी ऐसी ही बात बोलते थे और उन्होंने एक बात बोली कि तुझे अटैक कर देना चाहिए। आज बहुत से हमारे बीच में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने मन मुताबिक प्रचारकों को ढूंढते हैं, जो अपने मन मुताबिक प्रचार को सुनना चाहते हैं। ऐसा प्रचार सुनना चाहते हैं जो उनके फेवर में हो, जो उनके पक्ष में हो। ऐसा प्रचार उनको सुनना रहता है। और ये कलाम में भी लिखा हुआ है कि और कानों की खुजली के कारण वो ऐसे प्रचारकों को ढूंढ लेंगे जो उनके मन लायक हो। ये उस समय भी हुआ। राजा आहाब ने 400 नबियों को बुलवाया और
उन्होंने राजा की चाटुकारिता करने के लिए सबने एक सुर में कहा कि ठीक है, तू आक्रमण कर दे। लेकिन यहोशापात ने कहा, वो समझ गया कि ये जितने भी नबी हैं ये क्या कर रहे हैं, चापलूसी कर रहे हैं, ये राजा की चापलूसी कर रहे हैं। यहोशापात ने कहा, क्या तेरे राज्य में कोई और भी ऐसा नबी है जो भविष्यवाणी करता हो? तो उसने कहा, हाँ, एक और नबी है जिसका नाम है मिकाया। क्या नाम है? क्या नाम है? मिकाया। मिकाया नाम नबी है। तो यहोशापात ने कहा, ठीक है, उसको बुला। राजा ने कहा, मैं उससे नफरत करता हूं और इसलिए नफरत करता हूं कि वो जो भी भविष्यवाणी करता है वो मेरे अगेंस्ट में, मेरे विरोध में करता है। राजा अहाब को ये नहीं मालूम था कि वो जो काम करता था वो सब परमेश्वर के विरोध में ही करता था। वो और उसकी पत्नी इजबेल सब परमेश्वर के विरोध में काम करते थे। इसलिए जो मिकाएल नबी था, वो जो भविष्यवाणी करता था, वो हमेशा राजा के खिलाफ होती थी। लेकिन राजा को सच्चाई सुनना पसंद नहीं था, इसलिए उसको नहीं बुलाता था। राजा के लोग गए, मिकाएल को बुलाया, और जब मिकाएल को घर से लेके आ रहे थे तो उसको इंस्ट्रक्शन दिया गया। क्या इंस्ट्रक्शन दिया गया? कि देख, राजा के मन में ऐसी ऐसी प्लानिंग है, वो आक्रमण करना चाहता है, और तू राजा के मुताबिक ही बात कहना जाके, क्योंकि हम 400 नबियों ने यही बात कही है, और तू भी ऐसे ही बोलना, इसके अलावा कुछ मत बोलना। उसने कहा, ठीक है। जब राजा के पास पहुंचे, राजा ने पूछा, हम अरामियों पे अटैक करना चाहते हैं, परमेश्वर की क्या इच्छा है, तू बता। उसने कहा, ठीक है, तू अटैक कर दे, तू जीत जाएगा। राजा समझ गया कि ये जो बात कह रहा है ये मन से नहीं कह रहा है। राजा अहाब ने उससे कहा कि तुझे यहोवा की शपथ, तू वो बात बता जो परमेश्वर तुझसे कहलवाना चाहता है। मिकाएल ने कहा, तब मिकाएल ने कहा कि मैं देख रहा हूं कि इज़राइल की प्रजा बिना चरवाहे की हो गई है। बिना चरवाहे की हो गई है, मतलब उसका राजा मारा जा चुका है। और उसने इतना ही नहीं, जो भविष्यवाणी कर रहे थे उनके बारे में भी कहा। आप 18वें अध्याय के जब 18वें पद से और आगे पढ़िएगा तो वहां पे लिखा है, मिकाएल ने कहा, इस कारण तुम लोग यहोवा का ये वचन सुनो, मुझे सिंहासन पर विराजमान यहोवा और उसके दाहिने और बाएं खड़ी हुई स्वर्ग की सारी सेना दिखाई पड़ती है। तब यहोवा ने पूछा, इज़राइल के राजा अहाब को कौन ऐसा बहकाएगा कि गिलायत के रामोत पर चढ़ाई करके खेत आए? तब किसी ने कुछ और किसी ने कुछ और कहा। निदान एक आत्मा पास आकर यहोवा के सम्मुख खड़ी हुई और कहने लगी, मैं उसको बहकाऊंगी। यहोवा ने पूछा, किस उपाय से? उसने कहा, मैं जाकर उसके सब नबियों में बैठ के उनसे झूठ बुलवाऊंगी। यहां पे यहोवा ने उस बात को भी प्रकट कर दिया कि नबी झूठे थे। वो 400 नबी झूठ बोल रहे थे, जो राजा की चापलूसी में वो सारी बातें कह रहे थे। पहली चीज उसने देखा कि राजा जो है, इज़राइल की प्रजा बिना राजा के हो गई है। और दूसरी बात उसने बताई कि जितने नबी हैं उसमें झूठ बोलने की आत्मा समाई, और वो क्या करने लगे? झूठ बोलने लगे, राजा की चापलूसी में सारी बातें कहने लगे। और जब ये सच्चाई प्रकट हुई तो राजा बहुत नाराज हुआ। राजा ने कहा कि इसको बंदी गृह में डाल दो, मिकाएल को क्या करो? बंदी गृह में डाल दो। और कलाम में लिखा हुआ है, आप आगे पढ़ेंगे, इसको क्या देना? दुख की रोटी और दुख का पानी देना। इसको क्या करना? दुख की रोटी देना और दुख का पानी देना। कब तक देना? जब तक कि मैं युद्ध जीत करके लौट ना हो। हालेलुया। सच्चे लोगों का ये हाल होता है।
जिसने खराई की बात कही वो नजरों से गिरा दिया। बहुत सारे लोग हैं हमारे बीच में, बहुत सारे प्रचारक हैं हमारे बीच में। जब सच्चाई की बात आप कहते हैं, सच्चाई की बात जब वो प्रकट करते हैं तो लोगों की नजरों में बुरे हो जाते हैं। मैं आपको एक सच्ची घटना बताऊं। अभी कुछ महीनों पहले एक जगह मुझे प्रचार के लिए बुलवाया गया था और बहुत अच्छा प्रचार रहा। परमेश्वर ने बहुत अच्छी अगुवाई की वचन की, और वचन के बाद बहुत सारे लोग प्रार्थना कराने के लिए मेरे पास आए, और सबसे आखिर में एक जोड़ा, एक कपल जो था वो मेरे पास आया और मैंने पूछा किस लिए प्रार्थना करानी है। बताया कि हमें कोई इशू नहीं है, हमें कोई संतान नहीं है, आप इसके लिए प्रार्थना करिए। मैंने प्रार्थना की और प्रार्थना में कर रहा था तो पवित्र आत्मा ने कुछ बातें रिवील की उनके बारे में, और जब मैं प्रार्थना कर चुका तो मैंने उनसे कहा कि बहन, मैं आपसे सच्चाई कहूं तो आप बुरा तो नहीं मानेगी? उन्होंने कहा नहीं, आप बताइए। मैंने कहा आप अपने रिश्ते घर में सही करिए। आपके रिश्ते मुझे नहीं मालूम, आपका नाम भी नहीं मालूम, आप कहां से ये भी नहीं मालूम, लेकिन मुझे ये मालूम है कि आपके रिश्ते आपके घर में अच्छे नहीं है। चाहे वो सास से हो, चाहे ननद से हो, चाहे ससुर से हो, चाहे देवरों के साथ हो, आपके रिश्ते अच्छे नहीं है। और आपके ये जो रिश्ते अच्छे नहीं है, यही कारण है कि आपकी बरकतें रुकी हुई हैं। आपकी बरकतें रुकी हुई हैं। परमेश्वर ने, ईश्वर ने आपको पहले ही संतान से नवाज दिया है, लेकिन आपके रिलेशंस अच्छे न रखने के कारण आपकी आशीषें रुक गई हैं। हमारे आपके जीवन में बहुत बार ये आशीषें रुक जाती हैं जब हम अपने संबंधों को खराब कर लेते हैं मनुष्यों के साथ, लड़ाई झगड़े बैर, तो इन चीजों से क्या होता है, हमारी आशीषें रुक जाती हैं। और यकीन जानिए, उनके चेहरे का एक्सप्रेशन मैं आपको बता नहीं सकता। एक कहावत है, सही बात सैदुल्ला कहें और सबके मन से उतरे रहे। खुदावन का वचन कहता है कि मेरा वचन क्या है, दो धारी तलवार है। ये गांठ गांठ को और गूदे को क्या करता है, खोल देता है। खुदावन ने अपने वचन में मक्खन से चुपड़ी हुई बातों को पेश नहीं किया, उसने तलवार चलाने का भी काम किया। और इसलिए किया कि हमारे मन की मूढ़ता और हमारे मन के बंधन खुल जाए। खुदावन का वचन कहता है, धन्य है वो जो पिता की डांट को सुनता है और उसे ग्रहण करता है, और यदि वो ऐसा करता है तो वो अनंत जीवन का भागी होगा। खुदावन जब हमें सिखाना चाहता है, या आपके अगुवे जब आपको सिखाना चाहते हैं, बहुत सारे लोग अपने पास्टर से नाराज हो जाते हैं, चर्च छोड़ देते हैं, आना नहीं चाहते हैं। लेकिन यकीन जानिए, जब खुदावन आपको गाइड करना चाहता है, आपको कुछ सिखाना चाहता है, आपको कुछ बताना चाहता है, और अगर आप उसको सीख रहे हैं तो आप खुदावन के वचनों पे चलने के लायक अपने आप को बना रहे हैं, वो खुदावन इससे प्रसन्न होता है। हालेलुया, हालेलुया। यहां पे क्या हुआ, मिकाया ने वो कहा जो खुदावन ने उससे कहा, और उसने कहा कि उसे क्या किया गया, बंदीगृह में डाल दिया गया, और दुख की रोटी और पानी, कहा इसको दुख की रोटी देना और दुख का पानी देना, मतलब तड़पा तड़पा के इसको रोटी और पानी देना। मिकाया ने कहा कि तू यदि लौट के कुशल से आ जाए तो ये मैं मान लूंगा कि यहोवा ने मुझसे जो कहा था वो सब झूठ था। उसे तो मालूम था कि खुदावंद ने ये सारी चीजें दिखा दी हैं, सारी चीजें बता दी हैं, और ये युद्ध में गया तो लौट के आएगा ही नहीं। और उसने कहा इसको तब तक देते रहना दुख की रोटी और पानी जब तक मैं कुशल से लौट के नहीं आ जाता हूं। तो उसने कहा कि तू कुशल से लौट के ही नहीं आएगा। बात ही खत्म। और अगर ऐसा होता है तो मान लूंगा कि मेरा यहोवा झूठा है, जो कि कभी हो ही नहीं सकता।
और जब हम इस अध्याय को आगे पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि वहां पे अरामियों पे अटैक किया गया। उसमें यहोशापात और अहाब ये दोनों शामिल थे। अहाब ने यहोशापात से कहा कि मैं राजा के वस्त्र नहीं पहनूंगा, मैं साधारण योद्धा के वस्त्र पहन के युद्ध में जाऊंगा और तू राजा के वस्त्र में वहां पे जाना। और जब अरामियों ने देखा कि अटैक हो गया है तो उन्होंने कहा सिर्फ राजा को घेरना। तो उन्होंने समझा कि यहोशापात जो है वो वही राजा है। उन्होंने यहोशापात को घेर लिया। अब यहोशापात ने देखा कि वो संकट में है, उसने यहोवा को पुकारा, यहोवा की दुहाई दी। यहोवा ने वहां पे उसकी सहायता की और लोगों ने पहचान लिया कि ये जो है इजराइल का राजा नहीं है। वो लोग फिर इजराइल के राजा की खोज में लग गए और वचन आगे बताता है कि एक तीर ऐसा लगा जो अहाब के सीने में जाके लगा और अहाब ने अपने रथी से कहा कि मुझे युद्ध के मैदान से बाहर ले चल, लेकिन वो युद्ध छोड़ के नहीं गया। और वचन बताता है कि दिन भर वो युद्ध के मैदान में खड़ा रहा और सूरज अस्त होते ही क्या हुआ, वो मर गया। और यहां पे यहोवा का ये वचन पूरा हुआ कि इजराइल की भेड़ें तितर बितर हो गई। क्यों? क्योंकि अहाब जो इजराइल का राजा था वो मारा गया। खुदा का कलाम एक वर्ड, एक बिंदी भी इसकी असत्य नहीं है, झूठी नहीं है। खुदा के वायदे झूठे नहीं है। खुदा जो कहता है वो करता है और जो करता है वो कहता है। हालेलुया, हालेलुया। और यही यहोशापात के साथ भी हुआ। यहां पे यहोशापात ने गलती क्या की कि वो अहाब के साथ गया, वो अहाब की योजनाओं में शामिल हुआ। ये एक उस समय पुराने एहनामे में, पुराने नियम में एक बहुत बड़ा अपराध था। यहोवा की अगर आपने आज्ञा का उल्लंघन किया तो आपको सजा मिलनी ही मिलनी थी। आप चाहे मूसा को देख लें, आप चाहे ये मूसा को सजा मिली और बहुत से ऐसे लोग हुए जिन्होंने गलतियां की और उसको सजा मिली। दाऊद को सजा मिली, उसको मंदिर नहीं बनाने का मौका मिला। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं। लेकिन इजराइलियों को सजा मिली, जैसे मूर्ति पूजा की ओर वो मुड़े करने लगे, यहोवा ने मरी भेज दी, ज़लज़ला भेज दिया, आग भेज दी, लाखों उसमें एक झटके में मर गए। तुरंत सजा देता था यहोवा। लेकिन यहां पे यहोशापात के साथ क्या हुआ कि उसने एक मौका दिया, और इसलिए दिया, इस रीजन से दिया, आप आगे पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है, क्योंकि उसने ऊंचे स्थान और अशेरा की मूर्तियां ढा दी थी। इसलिए खुदावन ने उसको एक मौका दिया। खुदावन इस बात से खुश होता है कि आप अपने जीवन में ऊंचा स्थान सिर्फ और सिर्फ उसी को दें। खुदावन इस बात से खुश होता है कि आप मूर्ति पूजा जैसी अन्य बातों में कभी ना उलझे जिनसे यहोवा को घृणा है। खुदावन इस बात से प्रसन्न होता है कि उसकी व्यवस्था और उसकी आज्ञाओं पे आपका मन लगा रहे। और कलाम में 19वें अध्याय में इस बात का डिस्क्रिप्शन मिलता है कि उसने यहोशापात के पास अपना एक नबी भेजा और नबी ने कहा, उसको वार्निंग दी कि तू क्षत्रियों की युक्ति पे चला है, इसलिए यहोवा का क्रोध तेरे ऊपर भड़क गया था। और वचन में लिखा है यहोशापात ने पश्चाताप किया, यहोशापात ने रिपेंटेंस किया। और वचन में आगे लिखा है कि वो स्वयं वचन के प्रचार में दोबारा निकल गया। वो दोबारा यहूदा के तमाम नगरों में गया, उसने वचन का प्रचार किया और वहां पे एक बात लिखी हुई है कि वो घर घर जाकर यहोवा के कलाम को उसने बताया और इस बात से यहोवा खुश हुआ। उसके पूरे राज्य में यहोवा के नाम का डंका बजा, यहोवा की जय हुई, यहोवा की व्यवस्था और उसके वचन का जबरदस्त प्रचार हुआ। ये एक पश्चाताप था यहोशापात का उस गलती के प्रति जो उसने
की थी। आहाब का साथ देकर उसने जो गलती की थी, ये उसका पश्चाताप था। यहां पे दो बातों से यहोवा ने उसको सजा देने का मन बनाया था कि उसने दुष्टों की सहायता की थी और यहोवा के बैरियों से प्रेम किया था। लेकिन जब उसने यहोशापात का ये पश्चाताप देखा और देखा कि किस तरह से उसने पूरे यहूदा प्रदेश को एक यहोवा की आज्ञाओं पे चलने वाला प्रदेश बना दिया, यहोवा का भय मानने वाला प्रदेश बना दिया, तो यहोवा इस बात से बहुत खुश हुआ। और वचन में आगे लिखा हुआ है कि यहोवा ने उसको बहुत वैभव और ऐश्वर्य प्रदान किया। ये यहोशापात की स्टोरी का एक थोड़ा सा हिस्सा मैंने आपको बताया, शायद 50% हिस्सा है। आगे भी बहुत सारी बातें यहोशापात के बारे में लिखी हैं कि किस तरह से यहोवा उसको बढ़ाता चला गया। और इसके मूल में सिर्फ एक ही कारण था कि यहोशापात ने यहूदा के ऊंचे स्थान और अशेरिया की मूर्तियों को ढा दिया था। ये दो कारण थे जिसने यहोशापात को यहोवा की नजर में क्या बना दिया था? ऊंचा बना दिया था। यहोवा यहोशापात का सम्मान करता था और यहोवा यहोशापात से मोहब्बत करता था। परमेश्वर यहोवा, हमारा खुदावन यहोवा हमसे और आपसे क्या चाहता है? हमसे और आपसे वो यही चाहता है कि हमारी प्राथमिकताएं हमारे जीवन में क्या है, हम इसको देखें, इसको समझें। हमारी प्राथमिकताओं में क्या यहोवा की मर्जी शामिल है? हमारी प्राथमिकताओं में क्या यहोवा की बातें शामिल हैं कि नहीं है? हम इसको देखें। और यहोवा ये चाहता है कि हम अपने छोटे से छोटे निर्णय और अपने बड़ी से बड़ी बातों में हम यहोवा की मर्जी को शामिल करें। उससे पूछें, पिता हमें बता हम क्या करें, पिता अपनी मर्जी बता, पिता अपनी रजा बता जिस पे हमें चलना है। और यही जानिए जो योजनाएं खुदा की ओर से हमें मिलती हैं, खुदा जिन योजनाओं को हमारे लिए बना के रखता है वो हमेशा अच्छी होती है, क्योंकि वचन में लिखा हुआ है कि मैंने तुम्हारे लिए योजनाएं बना रखी हैं जो तुम्हारे अच्छे और भले के लिए है, और समय आने पे उनको पूरा करता हूं। यहोवा ने हर एक के जीवन में आपके हर एक के जीवन के लिए योजनाएं बना रखी है। यहोवा की योजनाएं, उसकी आशीषें हमारे और आपके जीवन के लिए रखी हुई है। इब्रानियों की किताब में लिखा हुआ है कि मैंने तुम्हें हर प्रकार की आशीषें दे दी है। मैंने तुम्हें हर प्रकार की आशीषें दे दी है। कोई आशीष रखी है? नहीं। सब आशीषें क्या की हैं? परमेश्वर ने हमें दे दी है। हम अपनी प्रार्थनाओं में अक्सर इस बात को, अपनी जरूरतों को, अपनी बातों को मांगते हैं, खुदा से गिड़गिड़ाते हैं, और खुदा, यकीन मानिए, खुदा हमारी प्रार्थनाओं को सुन के अचंभित होता है। अरे ये घर मांग रहा है, अरे ये अच्छी सेहत मांग रहा है, अरे ये अपने बच्चे की शादी के बारे में हमसे गिड़गिड़ा रहा है, जबकि मैंने तो इसको ऑलरेडी दे के रखा हुआ है। मैंने तो ये आशीषें ऑलरेडी इसको दी हुई हैं, ये क्यों मांग रहा है? हम उन आशीषों को क्लेम नहीं करते, हम उन आशीषों पे अधिकार पूर्वक उनको नहीं कहते, हम उन आशीषों को अपने अधिकार में नहीं लेने जानते। ये आशीषें खुदावन ने हमें ऑलरेडी दे रखी है। और यही जानिए, जब हम खुदा की इन बातों को अपने जीवन में अंगीकार करते हैं, उस पर चलते हैं, और खुदावन इन बातों को जब देखता है कि हमने ऊंचे स्थान ढा दिए हैं, हमने जीवन की हर एक बात में खुदा को प्राथमिकता दी है, खुदा के वचन को प्राथमिकता दी है, खुदा की बातों को प्राथमिकता दी है, तो खुदावन हर बात को, हर कंट्रोल को खुदा अपने हाथ में ले लेता है हमारे जीवन के।
और वचन बताता है जब खुदा हमारे साथ है तो संसार में हमारा बैरी कोई नहीं है। बैरी हमारा कुछ नहीं कर सकता जब हमारे जीवन की बागडोर खुदा के हाथ में है। खुदा हमसे और आपसे बेहद मोहब्बत करने वाला खुदा है। और आपको मालूम है यही एक रीजन था जिसकी वजह से उसने अपने स्तर को इतना नीचे किया कि वो कुंवारी मरियम की कोख में आ गया और एप्राता बैतलहम जैसी छोटी जगह में, एक बदबूदार जगह में उसने जन्म लिया। अपने लेवल को उसने इतना नीचे किया, हमारे और आपके लेवल तक वो आ गया, क्योंकि हम वहां तक नहीं जा सकते। इसलिए उसने अपने लेवल को इतना नीचे किया कि वो हमारे और आपके बीच में रह सके। और वचन बताता है वचन देहधारी हुआ, उसने हमारे और आपके बीच में डेरा किया और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते पुत्र की महिमा। हालेलुया। ये वचन हमारे बीच में देहधारी हुआ। आज ये वचन जिसको हम पढ़ते हैं और जिसको हम मनन करते हैं, ये वही वचन है जो देहधारी हुआ। इसलिए जब भी वचन को पढ़ें, इसको कभी हल्के में ना पढ़ें। आपको मालूम है ये वचन अगर रखा हुआ, बहुत से लोग इसको अपने सिरहाने रख के सोते हैं, ऊपर रख देते हैं, महीनों ऐसे ही पड़ा रहता है। ये वचन जब रखा हुआ है तब हमारे जीवन में इसका कोई काम नहीं है। जिस दिन हमने इसको पढ़ना शुरू किया, जिस दिन हमने खुदा की बातों को पढ़ना शुरू किया, आपको मालूम है ये वचन जीवित होने लगता है, ये वचन एक्शन में आने लगता है, ये वचन काम करने लगता है। और जैसे जैसे हम इन वचनों की गहराई में जाते हैं, ये वचन देहधारी हो जाता है। हालेलुया। और कलाम कहता है कि ये वचन जब निकलता है तो प्रभाव रहित नहीं होता। ये वचन जब निकलता है, ये वचन जब पढ़ा जाता है, ये वचन जब मनन किया जाता है, तो ये अपना प्रभाव छोड़ता है। जैसे अभी ये वचन जो आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है, ये बहुतों के जीवन में प्रभाव छोड़ रहा है, बहुतों के जीवन को प्रभावित कर रहा है, बहुतों के जीवन इससे बदल रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये वचन पवित्र आत्मा की प्रेरणा से लिखा गया और पवित्र आत्मा की प्रेरणा से बोला जा रहा है। और ये पवित्र आत्मा की प्रेरणा ही है जिसकी वजह से ये आपके मन में और आपके दिल में समा रहा है। और ये पवित्र आत्मा की प्रेरणा है कि ये आपके जीवन में काम करने पा रहा है। ये वचन खुदा का जिंदा कलाम हमारे आपके बीच में जब एक्शन में आता है, जब कार्यान्वित होता है, तो बहुतों की इसने जिंदगियां बदल दी, बहुतों की बदल रहा है और बहुतों की बदल देगा। इस वचन को हम अपने जीवन में काम करने का मौका दें, खुदा की बातों को, खुदा के विश्वास को अपने जीवन में काम करने का मौका दें। बड़े से बड़ा पहाड़, बड़े से बड़ी दिक्कतें, बड़े से बड़ी परेशानियां खुदा के वचन के सामने कुछ नहीं है। वो समुद्र में जा पड़ेंगी, क्योंकि कलाम कहता है कि तुम्हारे अंदर अगर राई के दाने के बराबर भी विश्वास है तो इस पहाड़ से कहो कि समुद्र में जा गिर, तो ऐसा हो जाएगा। क्योंकि ये खुदा का वचन कहता है, और वचन जो कहता है वो होता है, और जो होता है वो कहता है। खुदावन अपने इस वचन के पढ़े जाने, सुने जाने के द्वारा हम सबों को बहुत आशीष दे। आइए हम लोग दुआ में चलें। सारी उत्तम आशीषों के देने वाले सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, बड़े आदर, भक्ति, दीनता और नम्रता के साथ आपके चरणों के पास आते हैं पिता। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर आपके जीवन की उस रोटी के लिए जो आज आपने हमको दी है पिता। सचमुच पिता परमेश्वर, आपका वचन
हमारे जीवन की रोटी है जो हमें अनंत जीवन में ले जाने के लिए तैयार करता है। हालेलुया। आपका जीवन, आपका वचन पिता दो धारी तलवार है पिता, जो हमारे मन और विचार की गांठों को खोल के अलग कर देता है, हमें उस सत्य से रूबरू कराता है पिता जो आप हमें दिखाना चाहते हैं। उन रहस्यों की गहराइयों में ले चलता है पिता जो आप हमें बताना चाहते हैं। उन बातों से हमें परिचित कराता है पिता जो आप में चलने के लिए आवश्यक है। धन्यवाद देते हैं पिता, धन्यवाद देते हैं पिता, हर एक बात के लिए, हर एक विचार के लिए, हर एक योजना के लिए जो आपकी ओर से मिलती हैं और हमारे जीवन में कार्यान्वित होते हैं पिता। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद देते हैं पिता। पिता परमेश्वर, प्रार्थना विनती करते हैं कि ये वचन यहाँ पे उपस्थित हर एक लोगों के जीवन में गहराई से समाने वाला हो सके। हर एक व्यक्ति इस वचन को अपने मन में बो सके। हर एक व्यक्ति इस वचन को अपने जीवन में एक्शन में ला सके। अपने मन से उन ऊंचे स्थानों को ढा दे पिता, उन अशेरा की मूर्तियों को गिरा दे पिता जिनसे आपको घृणा आती है। आपका निवास वहां पे हो ही नहीं सकता जहां पे ये ऊंचे स्थान और ये मूर्तियां पाई जाती हैं पिता। पिता परमेश्वर, होने दे कि हमारा मन और हमारा शरीर इन चीजों का वास न हो, केवल और केवल आपका वास हो। हालेलुया। पिता परमेश्वर, प्रार्थना विनती करते हैं हर एक को ऐसी बल, बुद्धि और सामर्थ्य से भर दे पिता कि आप का वास उनके दिलों में, उनके मनों में और उनके जीवन में हमेशा हमेशा के लिए होने पाए। पिता परमेश्वर, हर एक को आशीषित कर, हर एक को अपनी बरकतों से मामूर कर पिता। कोई भी यहां से आज खाली झोली लेके जाने वाला ना हो पिता। हर एक व्यक्ति आपकी आशीषों से भर के यहां से जाने पाए। पिता परमेश्वर, हर एक को आपके नाम से ब्लेस करते हैं, आपके लहू में अभिषिक्त करते हैं, और ये सब कुछ आपके पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम में मांग लेते हैं। सुनिए और ग्रहण करिए। आमीन।